नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, परदेश जाना छोड़िए, मजदूरी करना छोड़िए, बेवजह पसीना बहाना छोड़िए। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप अपने गांव में रहकर, अपने एरिया, अपने गांव में रहकर ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लागत की बात करूं तो लागत कितनी रहेगी दोस्तों? मात्र 5,000 भी है आपके पास में। 5,000 रुपए या दोस्तों 6,000 रुपए मान लेते हैं। अगर 5-6 हजार रुपए हैं आपके पास में तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा अपने गांव में रहकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी मैं कंप्लीट दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सके, बहुत वैल्यूएबल साबित हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सके। तो दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। देखिए, ये जो बिजनेस है आप अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में किस तरीके से करेंगे तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि गांव में जो है आपको बिजनेस करना है वो करना है गांव के बाजार में। जो गांव के बाजार होते हैं वहां पर ही ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, कहां से सामान लेकर आएंगे, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि परदेश जाना इंसान के लिए मजबूरी सा बन गया है। वो मजबूरी है, आदमी जाता नहीं है, ये एक मजबूरी सी है। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई? मजबूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, अपने एरिया में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है। तो कुछ लोग जो है इसलिए परदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत कम पूंजी में 5-6 हजार रुपए हैं आपके पास में तो आप अपने गांव में रहकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपको क्या सामान लेकर आना है। देखिए दोस्तों, आप जो है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से वो सामान लेकर आ सकते हैं या अपने एरिया से लेकर आ सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई भी सामान जब हम दिल्ली से लेकर आते हैं तो हमें जो है अपने किराए भाड़े का औसत भी देखना है। मैं आपको कितने बता रहा हूँ, 5-6 हजार रुपए बता रहा हूँ, 7,000 रुपए बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको औसत भी देखना है ना। अगर आप 5-7 हजार का सामान लेकर आना चाहते हैं तो आपका जो एरिया होना चाहिए लगभग 50 किलोमीटर का होना चाहिए। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर का एरिया, तो आप 5-7 हजार में काम शुरू कर लेंगे। अन्यथा दोस्तों, आप जो है अपने एरिया में ही शुरू करेंगे। यानी कि कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट कौन सा है। क्योंकि देखिए, इस समय जो है दोस्तों सर्दी का समय चल रहा है। देखिए, आपको ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस चाहिए ना, क्योंकि इस समय जो है सर्दी का समय चल रहा है। क्योंकि सीजनेबल बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों, इस समय जो सर्दी का समय चल रहा है तो सर्दी के हिसाब से आप बिजनेस कीजिए। तो कौन सा बिजनेस करेंगे, आपको क्या लेकर आना है। देखिए, आपको जो रिलेटेड होगा वो कपड़ों से रिलेटेड काम होगा, कपड़ों से रिलेटेड। अब कपड़ों में क्या आपको लेकर आना है मेरे भाई, देखिए, आपको जो लेकर आने हैं वो लेकर आने हैं जैकेट। दोस्तों, आपको जो है जैकेट लेकर आने हैं। आप दोस्तों जैकेट का नाम सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना मेरे भाई। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, लोग इस बिजनेस में किस तरीके से पैसा कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा मेरे भाई। आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सीजनेबल बिजनेस है। देखिए, अगर आप दिल्ली से लेकर आएंगे, नई दिल्ली से लेकर आएंगे सामान, ये देखिए सदर बाजार में मिलता है। पहली बार तो देखिए, आपका जो किराया भाड़ा खर्चा होगा, फिर कई सारी दुकानें होती है, कहां पर आप चले जाएं, कहां पर आपको सामान सही ना मिले तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप सदर बाजार जाएंगे ना ये सामान लेने के लिए, तो बहुत से जो है ना नए व्यक्ति देख करके, यार ये नया व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है उसे महंगा पकड़ाने की। मैं आपको नई दिल्ली, दिल्ली की बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने एरिया में शहर से लेकर आएंगे तो वहां पर जो है आपको सही रेट पर सामान मिल जाएगा मेरे भाई। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो देख ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है जाना है दुकान पर और कहना, भाई जैकेट जो मैं अपने हिसाब से लूंगा। यानी कि आपको जो जैकेट लेनी है ना वो किस रेट की लेनी है, वो लेनी है दोस्तों जो कि 200 रुपए की मिलेगी। 200 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए मेरे भाई, इससे ज्यादा मत लेकर आना। क्योंकि आप गांव में सप्लाई करेंगे, गांव में बेचेंगे, गांव में ज्यादा महंगी जैकेटें नहीं बिकेंगी आपकी। क्योंकि मैं भी गांव के बाजार में मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर जाता हूं। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं
वो तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी गांव के बाजार में मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर जाता हूँ, एलईडी बल्ब लेकर जाता हूँ। इसलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा किस हिसाब से सामान बिकता है गांव में। तो दोस्तों, गांव में ज्यादा महंगा सामान नहीं बिकेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है सबसे एक ही कैटेगरी पर काम कीजिए, एक ही सामान बेचना है। ऐसा नहीं है जैकेट भी रख ली, शर्ट भी रख ली, लोअर भी रख ली, बनियान भी रख ली, ऐसे नहीं मेरे भाई। आप एक ही काम कीजिए, क्योंकि आप पूंजी कितनी लगा रहे हैं, 6-7 हजार रुपए। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है जैकेट पर काम करना है, तो जैकेट लेकर आनी है दोस्तों। आप अपने नजदीक में, अगर गांव में रहते हैं, नजदीक में शहर में कोई बड़े दुकानदार, बड़े होलसेलर, यानी कि बड़े होलसेलर जो होते हैं, उनसे लेकर आइए। बड़ी दुकानों पर जो होलसेलर होते हैं ना, होलसेल में सामान बेचते हैं बड़ी दुकानों पर, वहां से जो है आप जैकेट लेकर आइए। आपको कितने रुपए वाली लेकर आनी है, 250 रुपए की लेकर आनी है, जो कि होलसेल में आपको 250 रुपए की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, आप क्या करेंगे, 30 जैकेट ले आएंगे। 25 या 30 जैकेट, 30 जैकेट मान लेते हैं, कितने की हो जाएंगी दोस्तों, 250 गुणा 30। हम गुणा कर देख लेते हैं कितने रुपए बैठते हैं। 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि दोस्तों 7,500 रुपए के करीब आपके रुपए इसमें लग जाएंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों 30 ही लेकर आए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने नजदीक में बड़े होलसेलर की दुकान से सामान लेकर आएंगे, तो आप शुरू में 20 पीस भी उठाना चाहेंगे तो 20 पीस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको चलो ज्यादा बता दिया, आप 30 पीस ले आइए। ठीक है, 30 पीस लेकर आते हैं आप, तो आपको कहां पर ये सप्लाई करना, कहां पर ये सामान बेचना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है गांव के बाजार में ये सामान बेचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांव के बाजार में आप ये बिजनेस करेंगे, जो कि हफ्ते के बाजार होते हैं। हफ्ते के कैसे बाजार होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, तो उसी हफ्ते में बाजार लगता है। जैसे इतवार में किसी गांव में बाजार लग रहा ना, तो हर हफ्ते लगता रहेगा, उसी उसी दिन लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं XYZ मान लेता हूं कि कोई गांव है X, ठीक है, कोई गांव है, तो यहां पर जो है रविवार में लगता है। रविवार में जो है यहाँ पर जो है बाजार लगता है, तो हर रविवार में लगेगा यहाँ। तो ये होते हैं हफ्ते के बाजार। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग गांव में जो हफ्ते के बाजार होते हैं, वहां पर आपको जो है ये सामान बेचना है। आप क्या करेंगे, बाइक पर लेकर जाएंगे। बाइक पर लेकर जाएंगे, ठीक है, बाइक पर जो आप जो है गड्डी बना लेंगे, बड़ी सी गड्डी बना लेंगे थोड़ी, जिसमें कि 20-25 आ जाए। ठीक है, आप जो लेकर जाएंगे 20-25-30 जितने भी आ जाए दोस्तों, आप लेकर जाएंगे गांव के बाजार में, खड़े करिए बाइक को। और एक जो है दोस्तों, आपको जो है माइक रखना है। माइक में जो कि आवाज बोलेंगे आप कि एक जैकेट कितने रुपए की, 400 रुपए की, यानी कि एक जैकेट जो है वो 400 रुपए की आपको बेचनी है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, 400 रुपए की बहुत आसानी से जैकेट बिक जाएगी, क्योंकि ये सीजनेबल बिजनेस है। इसलिए ये जैकेट आपकी आसानी से बिक जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीजन के हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो मान लीजिए 250 रुपए की आप लेकर आए, ठीक है, और एक ही बिक जाए दोस्तों, एक आपने बेच ली, तो एक में कितना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए दोस्तों 250 रुपए की आप लेकर आए, 250 की लेकर आए, 400 रुपए की आपने बेच दी। तो हम देख लेते हैं, 400 माइनस 250 कितने हो गए, 150 रुपए। दोस्तों देखिए, ये जो है काम आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि लोगों को जानकारी होती चली जाएगी। गांव के बाजार में जो है आपको पता है कि भीड़ लगी रहती है। गांव के बाजार ऐसा होता है जैसे मेले की तरह। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पहले प्रचार करना है, पहले दिन भी आप कमाई कर सकते हैं। पहले दिन भी ये सामान ऐसा है कि लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि एक तो होता है यूनिक प्रोडक्ट होता है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है कि यार ये किस काम में आता है। लेकिन आपको पता ही है, अगर आप जैकेट बेचेंगे और सीजन के हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि आपको पता है सर्दी का समय चल रहा है, तो जब आप इसे बेचेंगे लोगों को पता लगेगा, तो वो आपसे खरीदेंगे मेरे भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जैकेट है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। तो लोग आपके पास में ऑटोमेटिक आएंगे, आपका काम चलता चला जाएगा मेरे भाई। पहले दिन से गांव के बाजार में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गांव के बाजार में जाइए, जैकेट बेचिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बाइक पे रखिए, एक माइक रखिए, माइक पे आवाज लगा दीजिए कि हर जैकेट, यानी कि एक जैकेट 400 रुपए, बस इस तरीके से आवाज आपको लगा देनी है। तो आवाज सुनकर जो है लोग, कस्टमर आपके पास में आएंगे और आपसे जैकेट खरीद लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक जैकेट भी बिक जाएगी, तो आपके कितने बचते हैं, 150 रुपए। और मेरे भाई, अगर आप मान लीजिए 25 या 30 बेच लेते हैं दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 30 जैकेट आप बेच लेते हैं, 150 गुणा 30 की हम गुणा करेंगे, तो 0 0 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि कितने रुपए हो गए, एक दिन के बता रहा हूं दोस्तों, मैं एक दिन के कितने हो गए, 4500। मैंने माना दोस्तों, आप 30 नहीं बेचेंगे,
20 भी नहीं बेचेंगे क्या? 10 भी नहीं बेच पाएंगे मेरे भाई? 10 बेच लेंगे ना? चलो 10 के हिसाब से ही देख लेते हैं। 150 गुणा 10 कितने होते हैं? 1500 रुपए। यानी कि एक दिन में इतना बचा लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों तेल का भी खर्चा अगर आपका हो जाता है, 100 रुपए भी हम खर्चा मान लेते हैं, तो कितने रुपए हो जाते हैं? फिर भी दोस्तों 1400 रुपए नेट प्रॉफिट आपका बच रहा है मात्र 10 जैकेट बेचने पर। और मैं आपको बता दूं कि ये 10 जैकेट नहीं बिकेंगी आपकी, 20 बिकेंगी, फिर 30 बिकेंगे। इस हिसाब से बिकती है मेरे भाई, ज्यादा भी बिकती हैं, क्योंकि ये सर्दी का समय है। सर्दी के समय जैकेट हर व्यक्ति जो है जैकेट पहनना पसंद करता है, समझ रहे हैं? तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैकेट का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक दिन में इतने हो जाते हैं दोस्तों, तो महीने के हिसाब से लगा लीजिए कि महीने में आप कितना अच्छा पैसा कमाएंगे। एक महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। सीजन के हिसाब से अभी आपको पता ही है कि सर्दी जो है 3-4 महीने है, 3-4 महीने काम कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में पूंजी कम है मेरे भाई। अभी आपके पास में पूंजी कम है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है नहीं अभी इस समय दोस्तों, क्योंकि अब मैंने आपको सीजन के हिसाब से बताया मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, देखिए जब मैं नौकरी करता था, तो जब मेरे पास में पूंजी कम थी, तो मैंने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरे पास पूंजी कम थी। मुझे पता है कि अगर मैं 12 महीने का कोई काम करूंगा तो उसमें प्रॉफिट अभी कम मिलेगा मुझे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने जो है सेल्फ एम्प्लॉय बनने की सोची। मैंने क्या किया दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, सन 2019 की बात है, मैंने आइसक्रीम की ठेली लगाई मेरे भाई, आइसक्रीम की ठेली। मैं सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ इस तरीके से दोस्तों। पहले आप सेल्फ एम्प्लॉय बनिए, बाद में धीरे धीरे दोस्तों आप काम को बढ़ाते चले जाएंगे। इस काम को आप बड़े तौर से भी कर सकते हैं। हर साल जब आप जैकेट का काम करेंगे, क्योंकि आपको जो इस बिजनेस के बारे में अनुभव हो जाएगा, तो आपका काम आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। एक आप अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। तो आप जो है इस काम को कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, आप जो है इस काम को कीजिए। अगर आपको लगे कि आगे कोई और बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास में पूंजी कम है दोस्तों, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये आपको बिजनेस नहीं करना है, तो मेरे भाई मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए जिन्हें इस बिजनेस की जरूरत है। ऐसे लोगों को शेयर कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं देखिए वो व्यक्ति का अगर घर चलता है, परिवार चलता है, तो वो आपको दुआएं देगा कि हाँ देखो ये व्यक्ति ने मुझे बताया था ये काम। दोस्तों देखिए, आप कहेंगे कि लोगों को जानकारी होगी, नहीं मेरे भाई, लोगों को जानकारी नहीं है। लोग क्यों जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए? उन्हें जानकारी नहीं, उन्हें लगता है बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है, कैसे कैसे काम को करेंगे, कैसे कैसे। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काम को करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया गांव में, तो ये नगद काम होगा, किसी तरीके की उधारी भी नहीं चलेगी। कोई व्यक्ति उधार ही नहीं करता है मेरे भाई, मैं खुद बेचता हूँ, कोई उधार करता ही नहीं है। और मान लीजिए कोई करता भी है, तो उससे मना कर दीजिए, साहब भाई मैं आपको एक बार को सस्ता दे सकता हूँ, जहां मैं 400 रुपए की जैकेट दे रहा हूँ, वहां आपको 350 की दे सकता हूँ, लेकिन मैं उधार नहीं करूंगा मेरे भाई। तो वो आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं करेगा, बिल्कुल बहस नहीं करेगा दोस्तों। और आपसे जो सामान लेकर जाएगा, आपसे जैकेट लेकर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जैकेट का बिजनेस करके इस समय बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।